कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। लेकिन हम लोग तो फिर अपनी फैमिली की तरफ देख देख के अपने ही उस्ताद साहब का अल्लाह हमें माफ़ करे मजाक उड़ाया करते थे कि जी ये हाथ उठाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मतलब कारी साहब के साथ ही अपने काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक किया करते हैं। वो बिठा लिया मुझे, जी ये आपने किन की तरफ देख के स्टार्ट किया है। मैंने कहा जी मैं ऐसे ऐसे वीडियोस देखता हूँ इंजीनियर साहब की, वो ये कोई बंदा है, ये ऐसे है वैसे है, वो पता नहीं, वो नाम भी नहीं उन हदीसों किताबों के पता जी। वो जी आला हजरत ने कहा है, हदीस का नंबर जी बुखारी शरीफ में लिखा है। कहाँ लिखा है? इतनी बड़ी मैं बुखारी कैसे पढ़ूँ जाके? ये आपकी बात ढूंढने के लिए दिल करे मुझे 10 साल लग जाए, इतनी देर में आप भी ना अवेलेबल हो। अंदरूनी गुड वाइब्स आ रही हैं कि यार हम किसी जगह पे बैठे हैं, इतना अच्छा वेलकम, जैसे कि हम कहना किसी के कह के चाचे मामे के घर आए हुए हैं जो आके पूछ रहे हैं कि आपके लिए खाना। लोग कहते हैं जी यहाँ अंदर घुसने नहीं देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम उसामा है। उसामा जी, मैं फैसलाबाद से आया हूँ। माशाल्लाह। फैसलाबाद से? जी फैसलाबाद से आया हूँ। साहब भाई, जेल अकेडमी में हम आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। कब निकले? हम कल रात निकले थे 4 बजे। 4 बजे? हाँ, कल शाम 4 बजे के करीब। कल शाम 4 बजे। कितने दोस्त? एक छोटा भाई है और एक दोस्त है। 3 बंदे? 3 बंदे हैं। ठीक हो गया। रात स्टे किया इधर? रात स्टे किया है। कोई होटल लिया या कोई रिलेटिव? होटल लिया है इधर। इंजीनियर साहब के नंबर जो दिया हुआ था ना, उन्हें कॉल की थी, उन्होंने सारा अरेंजमेंट करके हमारा पहले ही रखा हुआ था। अच्छा, अब इतनी सर्दी है और 6-7 घंटे का सफ़र है जी। आप आए, रात भी इधर स्टे की, क्यों? खैर खैरियत? जी बस इंजीनियर साहब की वीडियोस और एक देखने की क्यूरियोसिटी थी कि उस जगह पे जाते हैं, वहाँ पे क्या हिसाब किताब है, आया कि बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो हमें वीडियोस में दिखाई जाती हैं। क्योंकि आप भी इस चीज़ से जानते होंगे कि वीडियो के पीछे कुछ है, एडिटिंग में सारा। तो बस एक चीज़ थी कि लाइव देखना है, उस्ताद साहब को देखेंगे क्या। पहले क्या था फिरका आपका? फिरका एज इट इज़ आप कहें कि फैमिली की तरफ से तो कोई बर्डन नहीं था कि इधर जाएं या उधर जाएं। बहरहाल जो मेरे वालिद साहब थे वो बरेलवी मकतब चल रहा था करते थे। मतलब हमारा जो पिछला बैकग्राउंड था वो बरेलवी की तरफ ही चल रहा था। और फिर मेरी वालदा आई हैं, उन मेरे मतलब पूरा ख़ानदान बरेलवी था। कुछ अरसे के बाद जो है ना, मेरे मामू अहले हदीस की तरफ शिफ्ट हो गए, बड़े मामू। अच्छा। सो उनकी तरफ देख के मेरी वालदा भी अहले हदीस हो गई। वो हमें कहते थे, लेकिन इतना कोई ख़ास फोर्स नहीं था हमें कि भाई आप लोगों ने भी ये करना है करना है करना है। हम बस फिर मैं अहले हदीस की मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने जाता था। लेकिन हम लोग तो फिर अपनी फैमिली की तरफ देख देख के अपने ही उस्ताद साहब का अल्लाह हमें माफ़ करे मजाक उड़ाया करते थे कि जी ये हाथ उठाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मतलब कारी साहब के साथ ही अपने काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक किया करते थे। ऐसे ही काफ़ी अरसा चलता रहा। नमाज रोज़ा इतना कोई ख़ास था नहीं इंटरेस्ट। अच्छा। रियलिटी में वालदा की तरफ से बहुत ज़्यादा था, कहती थी कि नमाज़ पढ़ो, ये करो, वो करो, लेकिन इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं था नमाज। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोविड-19 जब आया ना, उसमें थोड़ा सा दिल की तरफ ना वीडियोस ये वो देखना, नमाज़ पढ़ना स्टार्ट की। तो एक मेरा दोस्त है मेरे साथ ही आया। अच्छा। उसने मुझे कहा कि इंजीनियर साहब की वीडियो है, ये देखा करो। अच्छा। ये ज़रा अच्छी तालीम देते हैं। उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट की तो पता लगा ये रफ़ीदैन की अहादीस अच्छे मतलब मुस्तनद हैं, सब ओरिजिनल हैं। इसकी तरफ देख के रफ़ीदैन स्टार्ट किया तो हमारे घर के ना बिल्कुल बैक साइड पे बहुत बड़ा मदरसा है। अच्छा। अगर आप कहेंगे तो नाम भी ले दूँगा, काफ़ी बहुत बड़ा देवबंदियों का मदरसा है। जी 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 जी, कोई मसला ले सकते हैं। हाँ, जामिया बैदिया के नाम से ना बहुत मतलब वो सुरूर सूख वाला मदरसा है। अच्छा। मैं नमाज़ पढ़ने उधर जाता था, मैं रफ़ीदैन करता था, तो हमारे ही मोहल्ले से बाहर है, कभी इतने उन्होंने सलाम दुआ तक नहीं उनके साथ हुई थी। लेकिन उन्होंने मुझे देखा कि रफ़ीदैन करता है, 4-5 दिन मुझे देखते रहे। ईशा की नमाज़ में पढ़ने जाता था उधर। उसके बाद उन्होंने ना मुझे बिठा लिया। मेरे मोहल्ले से भी 2-4 बंदों को बुलाया, कुछ एक बंदे को बुलाया
वो कोई मौलवी टाइप ही था, वो बिठा लिया मुझे, जी ये आपने किन की तरफ देख के स्टार्ट किया है। मैंने कहा जी मैं ऐसे ऐसे वीडियोस देखता हूँ इंजीनियर साहब की, और ये कोई बंदा है, ये ऐसे है वैसे है, ये आपको ऐसे कर देगा, ये कोई आप देखो सबसे पहले हमारा जो किबला अव्वल था वो तो बैतुल मक़दस था ना, वो भी तो अल्लाह ने बदल दिया है, इसी तरह ये भी रफ़े दैन। मैं कहा जी ये कैसे बदल दिया है, किबला अव्वल बदला था तो वो तो लिखा हुआ है, ये भी जब रफ़े दैन का तो किधर लिखा हुआ है, आप हमें बढ़ाएं, नहीं नहीं आप हमें मुफ्तियों से ये करेंगे वो करेंगे, काफ़ी ज़्यादा बहस मुबासा काफ़ी देर करते रहे। मैं फिर कुछ दिन गया मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, फिर मैं उम्र भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी, मैं दोबारा अहले हदीस की मस्जिद में ही, मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ती थी, लेकिन मैं इतनी दूर जाता था नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ पे वो तंग किया करते थे नमाज, मतलब तंग तो नहीं, बहरहाल अल्लाह माफ़ करे, ये कि ना किया करो रफ़े दैन। अपनी वालदा को आके बताया तो बोल भी कहती थी, वो रफ़े दैन की वजह से खुश थी, क्योंकि वो पहले भी खुद अहले हदीस की तरफ थी, वो उस वजह से वो कहती थी तुम उधर चले जाया करो, उधर जाके नमाज हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, इंजीनियर साहब का आपने वीडियोस देखी? जी बिल्कुल। ठीक है, कौन सी ऐसी वीडियो पहली थी जो सही क्लिक की आपको याद है? इंजीनियर साहब की जो वीडियोस थी ना, असल जो था ना इंजीनियर साहब की एक आजिज़ाना तरीके के साथ, बहुत सारे मुफ्तियान कराम उलमा तो कहते हैं मैं आपको बताता हूँ ना, मेरे अंदर जो मेरी अपनी जो सोच कहती है ना, अच्छा। कि बाकी किसी भी हमारे अपने पीछे मदरसे में ना, जब एक बंदा आ रहा होता है ना, मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पे क्या है, लेकिन एक कारी साहब आ रहे हैं ना, उनसे मिलने के लिए उनका एक अपना ही एटीट्यूड लेवल होता है कि मैं मस्जिद का बड़ा हूँ या जो भी सिस्टम है ना, इनके पास कोई भी बंदा बैठा है, छोटी सी ये कोई छोटी सी क्वेश्चन मेरे दिमाग में एक आता था पहले जी, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना। हाँ जी। अब मैंने बड़ी वीडियोस रिसर्च की हैं, हर बंदा अपने अकॉर्डिंगली उसका एक्सप्लेन करता था, लेकिन जब मैंने इंजीनियर साहब की वीडियो देखी, उसमें प्रॉपर हदीस का रेफरेंस, नंबर, ये चीज़ें कोई बंदा, अब बहुत सारे मौलवी हैं, बहुत सारे हैं हमारे बरेलवी और दूसरे तीसरे, कोई बंदा हदीस नहीं कहता, वो ये कहता जी मिशकात शरीफ में लिखा हुआ है, पता नहीं वो नाम भी नहीं उन हदीसों किताबों के पता जी, वो जी आला हजरत ने कहा है, हदीस का नंबर जी बुखारी शरीफ में लिखा है, कहाँ लिखा है इतनी बड़ी, मैं बुखारी कैसे पढ़ूँ जाके, ये आपकी बात ढूंढने के लिए दिल करे मुझे 10 साल लग जाए, इतनी देर में आप भी ना अवेलेबल हो। इंजीनियर साहब की बात ये थी कि ये प्रॉपर नंबर बताते थे, बंदा गूगल पे भी सर्च करता है ना, ये चीज़ इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये हदीस का नंबर बताते हैं तो वो कर जाता है। मेरी शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं अपनी वाइफ को ना कहा नहीं है शुरू से कि करो, मैं करता था, मैं उसे नहीं कहा, लेकिन उसको मैंने सिर्फ इतना कहा कि एक बार रिसर्च करो खुद से, मैं नंबर बताऊँगा पढ़ लो, दिल माने का करना। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नंबर बताया, वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना उनकी फैमिली में कोई भी नहीं करता रफ़ीदैन या कोई भी चीज़, लेकिन अब वो इधर आए हैं, मैंने उन्हें कहा नंबर, ये चीज़ सबसे ज़रूरी है कि हम किसी को, भाई बैठे या आप बैठे, मैं आपको कह देता हूँ कि जी ये नंबर है, आप खुद पढ़ लें जाके, ये कोई भी नहीं बताता कि लोगों ने अपने फिर दुकान बंद कर देनी है। सही बात है, हम आपको नंबर बता देंगे तो फिर वो दुकान बंद हो जाएगी, असलियत सारी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। ये इंजीनियर साहब की मुझे चीज़ें, नमाज और बहुत सारे मेरे जो शक शुबात थे ना दीन के मामलात में, या मेरे अपने अंदर एक नेगेटिव इंसान या कह लें कि एक गलत इंसान जो मेरे अंदर का था ना, वो किसी हद तक मर गया है कि नहीं यार ये गलत काम है, इसको नहीं करना, ये चीज़ है नहीं करनी। मुझे बहुत चीज़ों पे होता था कुछ नहीं होता, चलो कर लेते हैं, देखी जाएगी, बाद में देख लेंगे, तो लेकिन नहीं, अब जब से ये है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कारोबार भी कर रहे हैं ना, तो उसमें होता है कि नहीं, जो इंजीनियर साहब ने चीज़ बताई थी कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगी, अल्हम्दुलिल्लाह आप चलेंगे आगे जाएंगे, तो इसीलिए मेरे अंदर ये था। मैं अपने दोस्त को बहुत अरसे से कह रहा था कि यार हमने जाना है, एक बार ज़रूर जाना है, तो बस कल फिर प्रोग्राम बनाया और अल्लाह का नाम लिया है। और ये देखें ना कि सबसे ज़रूरी इधर आए हैं, हमें नहीं पता जेलम शहर है क्या चीज़ है क्या नहीं, रात को 10 बजे पहुँचे हैं, हमारा होटल पहले से अरेंज था, सिर्फ हम गए हैं अपना किया, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अकेडमी में आ चुके हो अभी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या देखा है अकेडमी का माहौल? बहुत अंदरूनी गुड वाइब्स आ रही हैं कि यार हम किसी जगह पे बैठे हैं, इतना अच्छा वेलकम, जैसे कि हम कहना किसी के क्या कह के चाचे मामे के घर आए हुए हैं जो आके पूछ रहे हैं कि आपके लिए खाना, लोग कहते हैं जी यहाँ अंदर घुसने नहीं देते हैं,
वो आपको पकड़ लेते हैं, ये करते हैं, वो कुछ भी नहीं जी। हम तो बड़े मज़े से आए हैं और इतनी आसान रसाई मैं कहता हूँ कि छोड़ दे। मैं बहुत शहरों में जाता हूँ, मुझे किसी के घर काम करने जाना हो तो 40 फ़ोन करने पड़ते हैं। ऐसे एक कॉल किया उन्हें, सिर्फ उन्होंने कॉल पिक की है, और कॉल भी कहाँ आके की है, आधे रास्ते गुजरात क्रॉस कर गया था मैं, तब मैंने उन्हें कॉल की है। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, आप सिर्फ शानदार चौक आ जाए। गाड़ी ने बिल्कुल सामने उतारा, चल के शानदार चौक आए हैं। और ये एकेडमी है जी, एकेडमी नहीं मिलती है, अंदर बैठे रहते हैं। कहाँ अंदर बैठे हैं, मेन रोड के ऊपर एकेडमी है। ये मैं इस चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ। मैं आया हूँ, वो मेरा खुद दोस्त कह रहा यार ये कितनी लोकेशन की एकेडमी है, और लोग कहते हैं जी ये किधर छुपा के रखी हुई है, बाहर नहीं आते हैं लोग, अंदर नहीं जाने देते। इस तरीके से आए, क्यों नहीं अंदर आने देते? और अभी आप ज्यादातर लोगों से मिलोगे ना तो वो आपको बताएंगे जेएलएम के लोग कोई नहीं है इधर, ये जेएलएम के तुम्हें नजर नहीं मैं आएंगे। कईयों से नाश्ता करते हैं, हमारी काफ़ी से बात। हाँ, ये सारे आउट ऑफ सिटी होंगे, जेएलएम के तो बहुत थोड़े आते हैं। बिल्कुल हम आने नहीं देते तो जेएलएम खुद वालों को। मना करते हैं ना कि एक बार आए अगली बार ना आए। हाँ, ये कौन कहता हम आने नहीं देते लोग ना तो जेएलएम कहते हैं वालों रश इकट्ठा क्राउड होगा तो लोग आएंगे, दुकान भी खोलते हैं तो हम ये लोग 300 200 400 बंदों तक ये चले जाते हैं, और हमारी अकेडमी से ज्यादा बंदों को बर्दाश्त भी नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी देखे ना, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, घंटा डेढ़ पड़ा है। हाँ, अभी तो क्या आधी से ज्यादा भर गई 10 है। बजे तो रेल कार आनी है। हाँ। वो जब रेल कार आती है उसमें भी काफी लोग आते हैं ना। बिल्कुल ऐसे है। नहीं माशाल्लाह, मुझे जो अंदरूनी था ना कि नहीं ये तो जो मैंने सोचा था उससे कहीं बढ़ के पाया है इस जगह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इसको ऐसे ही बात रखे। आमीन आमीन। बहुत अच्छा पाया है इस जगह को अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, फर्स्ट टाइम आए हो आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चला जी, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। बहुत आज ही शुक्रिया। इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी इंशाल्लाह जी, होगी। इंशाल्लाह। अभी अब बैठो, जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।